कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ में हम अपनों की नज़रें, उनकी भावनाएं और उनके इरादे पढ़ना भूल जाते हैं। और फिर जब सच सामने आता है तब एहसास होता है कि रिश्तों को समझना दुनियादारी से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। यही कहानी है ऋषभ और रीना की, एक पति, एक पत्नी और एक माँ के बीच पलते विश्वास की। रीना, पिछले महीने मैंने तुम्हें 50,000 रुपये दिए थे रखने के लिए, उसमें से तुम मुझे 10,000 रुपये दे दो। भोजन कर जल्दबाजी में कहीं बाहर जाने के लिए घर से निकलते ऋषभ की बात सुनकर रीना ने सर झुका लिया। वो रुपए तो अभी मेरे पास नहीं है। नहीं है का क्या मतलब हुआ? कहाँ गए वो रुपए? जी वो मैंने। रीना, तुम बहुत खर्चीली हो गई हो। माना कि त्योहार का मौसम चल रहा है, लेकिन तुम्हें अपने खर्चों पर थोड़ा लगाम लगाना चाहिए। ऋषभ रीना को समझाने लगा। रीना अभी कुछ सफाई दे पाती, उससे पहले ही ऋषभ के मोबाइल की घंटी बज उठी। मोबाइल के स्क्रीन पर गांव में रहने वाले ऋषभ की माँ यानी रीना की सास का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। माँ, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। ऋषभ ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। माँ जी क्या कह रही थी? रीना ने ऋषभ से जानना चाहा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए फ़ोन करती रहती हैं। ऋषभ ने रीना को टालना चाहा। ऋषभ के चेहरे के बदले भाव को पढ़ती रीना फिर पूछ बैठी, आजकल आप माँ जी से पहले की तरह खुलकर अच्छे से बात क्यों नहीं करते? ऐसी कोई बात नहीं है रीना, वैसे भी तुम दुनियादारी नहीं समझती हो, इसलिए मैं हर बात तुम्हें नहीं बताता हूँ। लेकिन मैं समझना तो चाहती हूँ ना। अगर आप मुझे नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? अपनी पत्नी रीना के चेहरे पर उदासी के भाव देखकर ऋषभ उसके करीब आया। अच्छा बताओ, क्या जानना चाहती हो? आप माँ जी से पहले की तरह ढेरों बातें क्यों नहीं करते? और अब तो आप उनकी बातें तक सुनना पसंद नहीं करते। ऐसा क्यों करते हैं? देखो रीना, पहले मैं अकेला था तो मेरे खर्चे कम थे और मैं अपनी माँ की हर फरमाइश और उनका आदेश बिना कोई सवाल किए तुरंत अपनी कमाई से पूरी कर देता था। लेकिन अब मैं शादीशुदा हूँ और मेरे अपने खुद के ही 1000 खर्चे हैं। तो क्या हुआ? ऋषभ की बातें सुनकर रीना को आश्चर्य हुआ। तुम तो जानती ही हो कि अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने होम लोन लिया है और पहले से एक 4 पहिया की किश्त भी चल रही है। इस घर का किराया, महीने का खर्च भी मैं अपनी तनख्वाह से ही चलाता हूँ। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन इसमें माँ जी का क्या दोष? रीना, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन अब मैं किसी की बेफिजूल फरमाइश और आदेश पूरा नहीं कर सकता। बस माँ जी ने आपसे ऐसी कौन सी फरमाइश कर दी जिसकी वजह से आप अब उनसे सीधी मुंह बात तक नहीं करते? कुछ दिनों पहले माँ ने मुझसे 50,000 रुपये मांगे थे। माँ जी ने इतने रुपए आपसे क्यों मांगे? कम से कम ये तो आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए थी ना। हाँ, माँ ने बताया था कि उनका एक दूर का रिश्तेदार जो मेरे मुंह बोले मामा लगते हैं, अस्पताल में भर्ती थे और उन्हें इलाज के लिए रुपए चाहिए थे। माँ अपनी दरियादिली से उन्हें मदद करने की बात कह रही थी। फिर आपने क्या किया? मैंने कुछ दिनों तक माँ का फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। ये तो आपने बहुत गलत किया। रीना के चेहरे पर फिर से उदासी छा गई। समझने की कोशिश करो रीना, मेरे पास उस बेवजह खर्चे से बचने का कोई और उपाय नहीं था। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ कहो रीना। रीना अभी कुछ कह पाती उससे पहले ही ऋषभ का मोबाइल फिर से बज उठा। मोबाइल के स्क्रीन पर फिर से ऋषभ की माँ का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। प्लीज़ फ़ोन डिस्कनेक्ट मत कीजिए, रीना ने इस बार ऋषभ से विनती की और अपनी पत्नी रीना की बात मानकर ऋषभ ने इस बार अपनी माँ से बात करने का मन बनाकर
डिस्कनेक्ट होने से पहले ही फ़ोन रिसीव कर लिया। ऋषभ बेटा, एक ज़रूरी काम था, इसीलिए मैंने फिर से फ़ोन लगा दिया। ऋषभ की माँ ने बेटे की व्यस्तता को समझते हुए बिना कोई भूमिका बांधे जल्दबाजी में अपनी बात रखनी चाहिए। माँ, मैं सुन रहा हूँ, बताइए क्या काम था? बेटा, अगर तुम अपना अकाउंट नंबर दे देते तो मैं रुपए तुम्हारे अकाउंट में डलवा देती। कौन से रुपए माँ? अपनी माँ की बातें सुनते ऋषभ को आश्चर्य हुआ। बेटा, वो 50,000 रुपये जो तुमने पिछले महीने मेरे अकाउंट में डाले थे अपने सुभाष मामा के इलाज के लिए, अब उनका इलाज हो गया? हाँ बेटा, उनका बेटा भी तुम्हारे जैसा ही लायक निकला। इलाज के सारे रुपए भर दिए उसने और तुम्हारे वो 50,000 रुपये भी जल्द से जल्द लौटाना चाहता है। अपनी माँ के मुंह से हमेशा की तरह अपनी तारीफ सुनता ऋषभ हैरान होकर अपनी पत्नी रीना की ओर देख रहा था, जिसने अपनी समझदारी से एक आदर्श बेटे की छवि में तनिक भी दाग नहीं लगने दिया। वो पल भर में ही सारा माजरा समझ गया। रीना ने एक आदर्श बहू का फर्ज बखूबी निभाया था। उसने ऋषभ को बिना बताए ही अपनी सास की जो मदद की, उससे ऋषभ की नज़रों में उसकी इज्जत और बढ़ गई और एक माँ बेटे के बीच के विश्वास को बनाए रखा था। वास्तव में आजकल ऐसा कम ही देखने को मिलता है। रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है, लेकिन जब उसमें समझदारी की गांठ लगती है तो वो हर परीक्षा में खरी उतरती है।